इस मेले में इस मेले में घूमते घूमते मुझे एक ऐसा स्टॉल भी मिला, अपना अनंता फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड स्टॉल, जहाँ पे लेमन ग्रास से तेल निकाला जाता है और उस तेल का इस्तेमाल फ्लोर क्लीन करने में भी किया जाता है, साथ में हेयर मसाज के लिए भी किया जाता है। इस तेल के काफ़ी फायदे यहाँ पे दिए हुए हैं। हमारे साथ जो अपना अनंता फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड से प्रियंका जी हैं, इस स्टॉल की ओनर, जो बताएंगी कि किस तरह से इस लेमन ग्रास से ये लोग तेल निकालती हैं और ये किसान के लिए कितना बेनिफिट है। मैम, हमारी जो कंपनी है अपना अनंता फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि हमारा खूंटी में 120 एकड़ ऑफ लैंड हमने लीज पे लिया हुआ है और वहाँ पे हम लोग लेमन ग्रास की फार्मिंग करते हैं, बिल्कुल केमिकल फ्री फार्मिंग करते हैं। वहाँ पे जो खूंटी में है वहाँ पे किसानों को हम लोग रोजगार देते हैं, वहाँ पे किसानों को हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं और फिर वहाँ पे हमारा खुद का डिस्टिलेशन प्लांट है, जहाँ पे जब लेमन ग्रास की कटिंग होती है एवरी 3 मंथ पे, तो वहाँ पे हम लोग डिस्टिलेशन प्लांट से उसका इसेंशियल ऑयल निकालते हैं। अच्छा मैम, एक बार मैं यहाँ पे आपको रोकूंगी। आपने जैसे कहा कि ये लेमन ई फ्रेश का आपका फ्लोर क्लीनर है, हाँ, हाँ। तो ये तो तेल ही है, हाँ, हाँ। तो तेल से फ्लोर क्लीन मतलब कुछ हाँ मैम, लेमन ग्रास की प्रॉपर्टी होती है कि वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल होती है, एंटीसेप्टिक होती है एंड बहुत सारी लेमन ग्रास की प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी कैंसरस टू। तो ये जो इस प्रॉपर्टी के कारण हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना जैसे जो केमिकल्स के जितने फ्लोर क्लीनर फिनाइल्स है, वाइट फिनाइल्स है, उनको हम लोग रिप्लेस करें और हर्बल पर आए। तो ये चूँकि एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक है, तो इसलिए हमने इसको एज अ फ्लोर क्लीनर भी लॉन्च किया हुआ है। तो ये रियल क्लीन करेगा आपका घर। ये इसका प्राइस थोड़ा बता दीजिए कि इन सब का प्राइस क्या है। अभी सर इस स्टॉल में हम लोग 20% डिस्काउंट पे दे रहे हैं। इसका ये जो है 1 लीटर का प्राइस जो MRP है 2000 है, 20% डिस्काउंट पे ये 1600 में हमारे स्टॉल पे अवेलेबल है मैम। और ये फ्लोर क्लीनर का क्या प्राइस पड़ेगा। फ्लोर क्लीनर और एसेंशियल ऑयल दोनों का सेम प्राइस है। मैंने यहाँ छोटे बोतलें भी देखी हैं, तो जी मैम, ये 100 ml का है, इसका प्राइस 200 पड़ेगा सर। 20 मतलब ये लोगों के लिए ये डेमो के लिए वो छोटा भी खरीद सकते हैं, और अगर सही वो लगे दोबारा आते हैं। इसका स्मेल जो है ना मैम, इससे ना एंजाइटी, स्ट्रेस ये सब भी खत्म होता है इसके स्मेल से। फ्लोर क्लीन करिएगा अप टू 24 आवर्स तक ना, ये आपके कमरे में इसका स्मेल बना रहेगा अप टू 24 आवर्स तक। तो आपने देखा कि जिस लेमन ग्रास के बारे में हमें सिर्फ यह पता था कि हम उसकी चाय ही पी सकते हैं, लेकिन आज हमें यह भी पता चला कि इस लेमन ग्रास से तेल निकाला भी जा सकता है और उस तेल के कितने सारे बेनिफिट हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है जो इस कृषि मेला में कि ये लोग किसानों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं इस लेमन ग्रास से, किस तरह से वो इसका फार्मिंग कर सकते हैं और इससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। इस कृषि व्यापार मेला में हमने बहुत सारी मशीनों को देखा, कई चीज़ें जानने के लिए मिली, लेकिन अब हम आपको जो एक स्टॉल में ले जाएंगे, वहाँ पे बड़े मीठे मीठे टेस्टी आम है। और आम मैं इसलिए ले जा रही हूँ क्योंकि अभी आम का मौसम भी है और आम फलों का राजा है, लोगों को काफ़ी पसंद भी आता है। अभी हमारे साथ अंशुल दोरैया किसान EPC से के स्टॉल में कुछ टेस्टी टेस्टी आम है, जैसे आम्रपाली है, दशहरी है, हिमसागर है, मल्लिका है और लंगड़ा है। आइए यहाँ जो स्टॉल की जो यहाँ पे दीदियाँ हैं, इनसे हम लोग बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस आम में इन्हें कितना फ़ायदा पहुँचता है, और अगर किसान भाई अगर आम की खेती करते हैं तो उन्हें इससे कितना फ़ायदा पहुँचेगा। जी, जैसे ये करती है उससे आप लोगों को कितना फ़ायदा पहुँचता। हम लोग को बहुत सारा फायदा होता है। जैसे अभी फिलहाल में अभी जो डीसी सर के आदेश अनुसार से आम तो हम लोग बहुत लगा चुके हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना लगभग हम लोग का मननपुर में बहुत एकड़ में लगाया गया है। तो इसमें क्या होता है ना, किसान लोकल बाजार में इसको बिक्री नहीं कर पाता है। तो अभी डीसी सर के आदेश अनुसार से हम लोग को मतलब अच्छा ग्रेड जो 200 से 250 300 जो आम है, इसका जो वजन है उसको हम लोग बाहर भी बेच सकते हैं, जैसे कनाडा हुआ, अमेरिका हुआ। मतलब आप ये कह रही हैं कि आपका उगाया हुआ आम हाँ। देश अपने देश से बाहर भी बाहर भी भेज सकते हैं।
और अपने क्या है कि बड़े बड़े बाजार में जैसे कि हम लोग राउरकेला में बेच सकते हैं, चाईबासा बेच सकते हैं, जहाँ किरूबुरी जैसी जगह में बेच सकते हैं, रांची में हम लोग सेलिंग कर सकते हैं, जमशेदपुर में हम लोग सेलिंग करते हैं। तो हम लोग को किसान क्या है, इसको अच्छे दामों में अच्छा आम, अच्छे क्वालिटी के आम को हम लोग बाहर सेलिंग करते हैं। जब हमारे जहन में आम आता है तो लेकिन एक तरफ हमारे दिमाग में यह भी आता है कि आम है तो इसे कार्बाइड से पकाकर ही लाया गया, तो क्या ये आम आपने भी कार्बाइड से पकाया है? जी नहीं, हम लोग का ये है कि पेड़ का पका हुआ रहता है। कुछ कुछ क्या होता है कि पूरा पीला हो जाता है, कुछ कुछ होता है कि भले इसका अंदर में बाहर में जो हरा दिखता है, लेकिन इसका अंदर में अगर इसको हम काटेंगे तो वो पूरा लाल रहेगा। तो वही है कि हम लोग एक कोई केमिकल के द्वारा हम लोग नहीं पकाते या किसी कार्बेट के द्वारा हम लोग नहीं पकाते, ये पेड़ का पका ही रहता है इस तरह से। हाँ, और एक है देसी तरीका जिसको हम लोग मतलब लोकल भाषा में, हम लोग मनरपुर भाषा में जिसको बंदर लोरी बोलते हैं, इसका पत्ता सभी हम लोग ढकते हैं, जिससे मतलब आम को अधिक मतलब गर्माहट मिलता है, तो उसके द्वारा भी हम लोग आम पका सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अनीता खुजूर है और आना सुल्दौरैया का मैं चेयरपर्सन हूँ। तो हमारे साथ अनीता खुजूर जी थी जिन्होंने इस आम की खेती के बारे में बताया, और साथ ही इन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से ये आम बाहरी देशों में भी जाता है। मैं बता दूं, कुछ दिन पहले की खबर है जब भारतीय आमों को जापान में मना कर दिया गया था, क्योंकि कहा गया था कि वहाँ पे केमिकल्स और कार्बाइड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। लेकिन उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी है कि हमारे झारखंड में जो दीदियां हैं वो आम की खेती कर रही हैं, जो कि बगैर किसी केमिकल के और इसे बिना कार्बाइड के वो इसे पका रही हैं, और काफ़ी अच्छा इससे उन्हें मुनाफा भी हो रहा है। झारखंड के इतिहास में पहली बार कृषि व्यापार मेला का आयोजन किया गया है। अभी तक हम लोग केवल कृषि मेला ही देखते आए थे, मगर ये एक सोच के तहत किया गया है कि कैसे हम लोग अपने किसानों को व्यापारियों के रूप में सोचना और काम करना सिखाए और वो सोच अपने किसानों के बीच में विकसित करे। और यही कारण है कि इस मोराबादी मैदान में आज जो लगातार किसान आ रहे हैं उनको सेमिनार कराया जा रहा है, जिस सेमिनार को कंडक्ट करने के लिए देश भर के बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थाओं से विशेषज्ञ और एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। अलग अलग टॉपिक्स में, चाहे मत्स्य से संबंधित हो, पशुपालन से संबंधित हो, फार्म मैकेनाइजेशन से संबंधित हो, वैसे विषयों में लोग अपना ज्ञान संवर्धन यहाँ पे कर रहे हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग जो FPOs हैं, SHGs हैं, जो उनका उत्पाद है उसको भी लेके पहुँची हैं और उनको भी यहाँ से बेचने का काम बाज़ार के रूप में इसको एक प्रयोग कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा, 3 दिवसीय कार्यक्रम, जिसका शुरू ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। कल समापन है। मुझे आशा और विश्वास है कि जिस सोच के साथ हम लोगों ने इस काम को शुरू किया है, उस सोच को आगे बढ़ाने में हमारे किसान भी हमारा सहयोग करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस महानगर अध्यक्ष कुमार राजा जी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस कृषि व्यापार मेला के बारे में। बधाई देना चाहूँगा शानदार मेले के लिए हमारी कृषि मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, जिनका विजन था और उन्होंने प्रयास किया है कि इस मेले में हमारे किसानों को ही एंटरप्रेन्योर बनाया जाए, बिजनेसमैन बनाया जाए। अगर ये करने में थोड़ी भी सफल हो पाती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मिडिल मैन जो कि एक्सप्लॉइट करते हैं किसानों को, उनका रोल ख़त्म होगा। और जब हमारे किसान खुद अपनी उपज को बेचना सीख जाएंगे सीधे तौर पर, तब उनका जीवन में मूलचूक बदलाव हो सकता है। ये 3 दिवसीय जो मेला है, इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग गाँव से हज़ारों की संख्या में किसान आ रहे हैं, अपनी फसल को, अपनी जो प्रोड्यूस है जो उसको यहाँ पर शोकेस कर रहे हैं। और मैंने देखा बहुत सारे ब्लॉक से जो महिला समितियों की तरफ से भी लोग आए हुए थे और शानदार है। मुझे अच्छा लगा कि एक जापानीज़ ब्रांड है जाकी करके कोई आम का जो बेहतरीन, उस तरह का आम भी वो लोग उगा रहे हैं। मछलियों में देखा 10 किलो का रेहू मछली यहाँ पर है। तो निश्चित रूप से इस मेले से हमारे किसानों को एक बेहतर पुश मिलेगा, उनका सीधा इंटरेक्शन होगा अपने बायर्स से। और मुझे लगता है कि बायर्स के लिए होलसेलर जो वहाँ पे ज़रूर आए होंगे, और ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए। अगर जिस देश का किसान खुशहाल है, समृद्ध है, वो प्रदेश वो देश हमेशा खुशहाल होता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे किसान बंधुओं को, धन्यवाद हमारे सरकार को, मुख्यमंत्री महोदय को और हमारे विजनरी कृषि मंत्री को। तो ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। प्रभात खबर झारखंड की तरफ से मैं प्रियंका। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।